तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना कि प्रतिशत को किस तरह से निकाला जाता है, प्रतिशत को हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसानी से हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिशत निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो आपका रिजल्ट का प्रतिशत हो या किसी भी चीज़ का प्रतिशत हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 600 का 20%। अब सबसे पहले हमें प्रतिशत का मीन्स पता होना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। देखो प्रतिशत हमारे दो शब्दों से मिला है, प्रतिशत प्रति प्लस के शत, जिसका मतलब होता है प्रति का मतलब होता है अपोन में, शत मतलब होता है 100। अपोन में हमें 100 लगाना है, जहाँ हमें प्रतिशत का साइन दिखेगा वहाँ पे हमें अपोन में 100 लगाना है। उससे इसके एक चीज़ आप और समझेंगे, जैसे कि बोर्ड मार्क्स के नियम में होता है ऑफ का मतलब होता है का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। जहाँ पे ऑफ हो या का हो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब देखो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 600 का कितना प्रतिशत, 20%। हमने अभी सीखा कि 600 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे और का की जगह लगाना होता है हमें गुणा का चिन्ह, और 20 को ऐसे का ऐसे प्रतिशत का चिन्ह हटा के क्या लगाते हैं अपोन में 100 हम लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, देखो इन दो जीरो से हमारे ये दो जीरो क्या हैं कट जाएंगे, बाकी हमारा क्या बच जाता है यहाँ से 6 गुणा के 20 हमारा बच जाएगा, और बाकी 6 0 0, उसके बाद 6 दूनी होता है 12, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। 600 का 20% कितना होता है, तो 600 का 20% होता है 120। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे पूछा है 700 का 30%। 700 का 30%, तो भाई 700 को तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे, का की जगह लगाना है मल्टीप्लाई का साइन 30 और अपोन में लगा देंगे 100% का साइन हटा के। इन दो जीरो से हमारे दो जीरो कट जाएंगे। अब देखो फिर हमारा क्या बच जाता है, 7 गुणा के हमारा यहाँ पर बच जाता है 30, और यहाँ पे लिखेंगे जीरो का जीरो आ गया, और 7 यहाँ होता है 21, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा कि 700 का 30% कितना होता है, तो 210 हमारा होता है। अब इसी तरह से हम सीखते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन को। जैसे कि हमें दिया है यहाँ पे 1600 का 25%। भाई देखो 1600 को तो हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और 25 की जगह क्या लिखेंगे, तो 25 को ऐसे लिखेंगे और 35 की साइन हटा के अपोन में लगा देंगे 100, और इसका हम करेंगे इससे डिवाइड। इसी तरह से हम देखो 16 गुणा के कितना कर देंगे 25, ठीक है, 16 गुणा के हम कर देंगे 25। अब इनकी क्या करनी है, हमें गुणा करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से गुणा भी सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 16 गुणा के हमें 25 गुणा के करना होता है 16, तो यहाँ से करेंगे। देखो 6 पंजे होता है 30, 30 का जीरो हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है 15, गुणा ये ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, और ये 2 1 ना 2, ये ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, ये हमारा ऐसे का ऐसे उतर के जीरो, इन्हें करेंगे प्लस, और 10 का जीरो हासिल लगा 1। इसी तरह से देखो ये दोनों को प्लस करा और एक हासिल का हो गया, कितना हो गया 400। इनकी गुणा करके कितना आ जाता है 400 आता है, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि 1600 का 25% कितना होता है, तो 400 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रतिशत निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और